हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन। आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल थ्रियम और ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर ऑक्सफोर्ड का चल रहा है, और जिसमें ऑलरेडी हम लोग 33 एक्सरसाइज बना चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे, सॉरी, 33 नहीं बना चुके हैं। कितना तक हो गया है इसमें? 29 एक्सरसाइज तक कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हम लोग 30 एक्सरसाइज से देखेंगे, जिसमें जेंडर पढ़ेंगे। सबसे पहले जेंडर किसको कहते हैं? जेंडर बोलते हैं लिंग को, ठीक है। जेंडर किसे कहते हैं? लिंग। जेंडर इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं? इंग्लिश में जेंडर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश। फर्स्ट, सबसे पहला है मस्कुलिन जेंडर, दूसरा है फेमिनिन जेंडर, तीसरा है कॉमन जेंडर और चौथा है न्यूटर जेंडर। मस्कुलिन जेंडर, इसको बोलते हैं पुलिंग। यहाँ पर मिस प्रिंट हो चुका है, इसको बोलते हैं पुलिंग, ठीक है। फिर फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर उभयलिंग और न्यूटर जेंडर नपुंसकलिंग। देख लीजिए यहाँ पर हिंदी में जितने भी होते हैं उसको 2 ही लिंग में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। लेकिन इंग्लिश में 2 नहीं, 4 प्रकार में हम लोग बांटते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले मस्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं? व्हाट इज मस्कुलिन जेंडर? पुल्लिंग किसे कहेंगे? तो मस्कुलिन जेंडर से पुरुष जाति का बोध होता है। द मस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल सच एज बॉय, डॉग, मैन, फादर, ब्रदर, अंकल, किंग, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे मस्कुलिन जेंडर है। अब आइए दूसरा जेंडर देखते हैं, फेमिनिन जेंडर किसको कहते हैं? तो फेमिनिन जेंडर उसको कहेंगे जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर कहेंगे। द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल एज गर्ल, डॉटर, वुमन, मदर, काउ, कैट, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे फेमिनिन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग। तो जेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं, जेंडर का मतलब लिंग होता है, और लिंग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। पहला मस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनिन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर और चौथा होता है न्यूटर जेंडर। तो मस्कुलिन जेंडर अर्थात पुल्लिंग, तो पुल्लिंग हम लोग किसको कहेंगे? द मस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल। फिर फेमिनिन जेंडर किसे कहेंगे? फेमिनिन जेंडर डिनोट्स अ फीमेल। फिर थर्ड नंबर आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर किसको कहेंगे? कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन या तो पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है। नाउन किस जाति का हो? या तो पुरुष जाति का हो भी हो सकता है, स्त्री जाति का भी हो सकता है। ऐसा शब्द जो दोनों में जा सकता है। द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द गिवन नाउन इज आइदर अ मेल और अ फीमेल। जैसे टीचर। अब शिक्षक को देख लीजिए, टीचर दोनों में कैटेगरी में जा सकता है। फीमेल टीचर भी हो सकती है या फिर मेल टीचर भी हो सकता है। शिक्षक भी हो सकता है या फिर शिक्षिका भी हो सकती है। जैसे स्टूडेंट, छात्र या छात्रा, यहाँ पर दोनों हो सकता है। यह फीमेल भी हो सकता है या फिर मेल भी हो सकता है। थीफ, चोर, चोर भी दोनों तरह का हो सकता है, या तो मेल चोर हो सकता है या फिर फीमेल चोर हो सकती है। फिर सिंगर, गायिका, गायिका भी दोनों हो सकता है, या तो गायक हो सकता है या फिर गायिका हो सकती है। फिर उसी तरीके से राइटर हो गया, चाइल्ड हो गया, ये सारे के सारे कॉमन जेंडर में आएंगे। फिर पेरेंट हो गए, फिर पर्सन हो गए, फिर गेस्ट हो गया, ये सब के सब किस जेंडर में आएगा? कॉमन जेंडर में। अब बात करते हैं हम लोग न्यूटर जेंडर किसको कहेंगे। व्हाट इज न्यूटर जेंडर? अब देख लीजिए, न्यूटर जेंडर से यह बोध होता है कि नाउन न तो पुरुष जाति का है और न ही स्त्री जाति का है। दोनों में से किसी में भी अगर नहीं डाल सकते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूटर जेंडर। मीन्स द न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट द गिवन नाउन इज आइदर अ मेल नोर अ फीमेल। मीन्स द नाउन विच इज नाइदर अ मेल और नोर अ फीमेल, ना तो वह मेल ही है ना ही वह फीमेल है, तो उसे हम लोग न्यूटर जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको न्यूटर जेंडर कहेंगे। सच एज, जैसे वुड हो गया, एंट हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, ट्री हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, इंक है, गोल्ड है, आयरन है, स्कूल है, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे वर्ड्स को हम लोग न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखेंगे। अब इस प्रकार 4 जेंडर था, चारों जेंडर को हम लोगों ने बहुत बढ़िया से समझ लिया। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स पर हम लोग नजर डालते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। अगर एक जेंडर दिया हुआ हो और एक जेंडर को दूसरे जेंडर में हमें बदलना हो तो क्या करेंगे? मीन्स हाउ वी कैन चेंज अ मस्कुलिन जेंडर टू फेमिनिन जेंडर।
इसके लिए कुछ रूल्स पर भी हम लोग नजर रखेंगे, कुछ रूल्स को हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स को भी हम लोग समझेंगे। फर्स्ट नंबर रूल है, अंग्रेजी भाषा में अनेक शब्द है जिनके फेमिनिन रूप में पूर्णतः नए शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ पर एक टाइपिंग एरर है, देख लीजिए, ये रूप है। यहाँ पर फेमिनिन जेंडर में कैसे बदलेंगे, फेमिनिन जेंडर और मस्कुलिन जेंडर, तो यहाँ पर बस इस सब सारे वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। जैसे बॉय है तो ये मस्कुलिन है, और यहाँ पर इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। फिर सन है तो यहाँ पर डॉटर हो जाएगा। यहाँ पर ब्रदर है तो क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। यहाँ फादर है तो क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। अगर अंकल है तो क्या बन जाएगा, अंट बन जाएगा। मैन है तो क्या बनेगा, वुमन बनेगा। पापा है तो क्या होगा, मम्मा हो जाएगा। नेफ्यू, भतीजा है तो क्या हो जाएगा, नाइस हो जाएगा, माना भतीजी हो जाएगा। लैड का क्या हो जाएगा, लैस हो जाएगा। हस्बैंड का क्या होगा, वाइफ होगा। ब्राइड ग्रूम है तो फिर क्या बदलेंगे, ब्राइड में चेंज करेंगे। अगर विडोवर है तो क्या चेंज करेंगे, विडो में चेंज करेंगे। अगर जेंटल मैन है तो उसको हम लोग किस चीज में चेंज करेंगे, जेंटल वुमन में बदलेंगे, ठीक है। अगर बैचलर है तो उसको कहाँ रखेंगे, मेड में रखेंगे। अगर सर है तो कहाँ करेंगे, मैडम करेंगे। अगर मिस्टर है तो फिर मिसेस। हीरो है अगर तो फिर हीरोइन। अगर किंग है तो फिर क्वीन। अगर मॉन्क है मस्कुलिन जेंडर तो फिर फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। अगर सुल्तान है तो फिर क्या बनेगा, सुल्ताना बनेगा। अगर जार है तो फिर क्या बनेगा, जारीना बनेगा, ठीक है। जार, रूस के राजा को जार कहा जाता था, CZAR, और उसका फेमिनिन क्या बन जाएगा, जारीना बन जाएगा, CZARINA, है ना। यहाँ पर सी साइलेंट है। अब देख लीजिए, ठीक इसी तरीके से अगर बुल है तो उसका फिर फेमिनिन जेंडर क्या बनेगा, काउ बनेगा। अगर हॉर्स है तो क्या होगा, मेयर बन जाएगा। अगर डॉग है तो फिर बिच होगा। अगर रैम है, भेड़ा है तो फिर क्या बन जाएगा, ईव हो जाएगा। अगर फॉक्स है तो फिर विक्सन हो जाएगा। अगर बोर है तो फिर शो हो जाएगा। अगर कॉक है तो फिर क्या बनेगा, उसका फेमिनिन हेन बनेगा। तो ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर दूसरा देखिए, कुछ ऐसे शब्दों जिसके अंत में ESS जोड़ करके हम लोग मस्कुलिन से फेमिनिन में बदल सकते हैं। अगर कोई मस्कुलिन जेंडर दिया हुआ है तो उसके लास्ट में क्या ऐड करेंगे, ESS ऐड करेंगे, और उसको हम लोग किस चीज में बदलेंगे, फेमिनिन जेंडर में चेंज करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ रूल्स दिए हुए हैं। जैसे गॉड है तो फिर इसको हम लोग को फेमिनिन में बदलना होगा, तो क्या करेंगे, GODD, उसको सबसे पहले लास्ट वाला वर्ड को डबल करेंगे और फिर लास्ट में ESS ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कि नियम यहाँ पर दिया हुआ है, लास्ट में ESS ऐड कर दिए, क्या बन गया, ये गॉडेस बन गया। अगर लायन है तो क्या बन जाएगा, लायनेस बनेगा। अगर पोएट है तो क्या बनेगा, पोएटेस बन जाएगा। अगर प्रिस्ट है, PRIST, प्रिस्ट है तो क्या बनेगा, प्रिस्टेस्ट बनेगा। प्रिस्ट माना होता है पुजारी, ठीक है, और प्रिस्टेस्ट माना पुजारीन। तो मस्कुलिन का फेमिनिन हमको चेंज करना है तो लास्ट में क्या ऐड करना पड़ता है, ESS ऐड कर रहे हैं, और आराम से फेमिनिन जेंडर में हम लोग चेंज कर पा रहे हैं। अगर जियांट है, जियांट का मतलब होता है राक्षस, तो जियांट का फेमिनिन क्या बन जाएगा, जियांटेस। अगर जीव है, यहूदी, तो फिर इसको हम लोग जीवेश करेंगे। अगर होस्ट है तो फिर होस्टेस करेंगे, है ना। फिर देख लीजिए, अगर सेपर्ड है तो इसको फेमिनिन में चेंज करना होगा तो लास्ट में क्या ऐड करेंगे, ESS ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, फेमिनिन बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार दो रूल्स को हम लोग आराम से यहाँ पर देख लिए। रूल नंबर 3, थर्ड रूल देखते हैं। कुछ शब्दों के अंतिम वॉवल निकालने के बाद ESS जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है। ESS को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, फेमिनिन बनेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर एक्टर है तो लास्ट में इसके लास्ट वाला जो लेटर है इसके ठीक पहले वाले वॉवल को क्या करेंगे, हटाएंगे, और आर के बाद क्या ऐड करेंगे, ESS ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्ट्रेस बन जाएगा। फिर टाइगर, तो आर के ठीक पहले सेकंड अंतिम भवल यहाँ पर ई है, इसको हटा देंगे और फिर लास्ट में ESS जोड़ देंगे, तो टाइग्रेस बन जाएगा। बाघ का क्या, बाघिन। फिर प्रिंस, प्रिंस माना राजकुमार, तो इसका क्या हो जाएगा, राजकुमारी। प्रिंसेस, PRINCESS। अब हंटर है तो यहाँ पर ई को हटाएंगे और इसके बदले में क्या ऐड करेंगे, आर के बाद फिर ESS ऐड करेंगे, हंटरेस हो जाएगा। शिकार, शिकारिनी। अब देख लीजिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 भी कुछ शब्दों में कुछ आंतरिक बदलाव करने के बाद ESS जोड़कर फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे मास्टर, तो यहाँ पर मास्टर है तो आई, ए के बदले में क्या चेंज हो गया, ए के बदले में आई, और फिर STRESS, मिस्ट्रेस। मास्टर और ये मिस्ट्रेस, मास्टर माना शिक्षक और मिस्ट्रेस माना शिक्षिका। एम्परर, इसको क्या करेंगे, एम्प्रेस। एम्परर माना सम्राट और एम्प्रेस माना सम्राज्ञी। अब कुछ शब्दों के परिवर्तन इस प्रकार होते हैं।
इसे तो आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे ग्रैंड फादर है तो फिर फादर का क्या होता है, मदर होता है, लेकिन ग्रैंड दोनों में लगा रहेगा। हाँ, दादाजी, फिर ये ग्रैंड मदर दादी जी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रैंड फादर को कैसे चेंज करेंगे, बस फादर को चेंज कर देना है मदर, फिर बाकी ग्रैंड को वैसे ही रहने देंगे तो ग्रैंड मदर हो जाएगा। फिर ग्रैंड सन है तो क्या बन जाएगा, ग्रैंड डॉटर बन जाएगा। फादर इन लॉ है तो इसका क्या बन जाएगा, फेमिनिन जेंडर में मदर इन लॉ करेंगे। फिर सन इन लॉ है तो क्या करेंगे, डॉटर इन लॉ करेंगे। ब्रदर इन लॉ है तो इसको क्या बना देंगे, सिस्टर इन लॉ करेंगे। वॉशरमैन है, धोबी, तो फिर इसको क्या करेंगे, वॉशर वुमेन करेंगे, धोबिन हो जाएगा। अगर मिल्क मैन है तो इसको क्या करेंगे, मिल्क मेड करेंगे। अगर मैन सर्वेंट है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, मेड सर्वेंट बनाएंगे। अगर ही गॉट है, बकरा है, तो इसको क्या करेंगे, सी गॉट बकरी बनाएंगे। तो इस प्रकार हमारा जेंडर से रिलेटेड ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। जेंडर चैप्टर हम लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ा कि जेंडर किसको कहते हैं, लिंग किसको कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। और रूल्स हम लोगों ने 4 रूल पढ़ा कि अंत में ईडब्ल्यूएस ऐड करके बनाएंगे, कुछ में बिना ऐड किए हुए बनेगा, और कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं तो उसमें क्या क्या चेंज करेंगे। ये सारे के सारे नियम हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा है। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 30 को बहुत ध्यान से बनाते हैं हम लोग। एक्सरसाइज नंबर 30, यहाँ पर क्या है, इनमें से मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर वाले नाउन्स को छांट कर अलग अलग लिखे। तो छांटने से पहले आप एक बार ध्यान दे लीजिए, मस्कुलिन जेंडर किसको कहेंगे, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है। फेमिनिन जेंडर किसको कहेंगे, जिससे स्त्री जाति का बोध होता हो। कॉमन जेंडर किसको कहेंगे, वह जेंडर जो दोनों में जाता हो, या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल हो सकता है। न्यूटर जेंडर किसको कहेंगे, जो तो न ही मेल हो न ही फीमेल हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूटर जेंडर कहेंगे। अब देख लीजिए एग्जाम्पल में, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिया हुआ, बस इसी को क्लासीफाई करना है कि कौन किस कैटेगरी में जाएगा। जैसे यहाँ पर वाई लिखा हुआ, ये कौन सा कैटेगरी में जाएगा, तो ये तो मस्कुलिन में जाएगा। फिर दूसरा गर्ल है, इसको किस में, कौन सा जेंडर में रखेंगे, इसको फेमिनिन में रखेंगे। फिर टीचर है, इसको कौन सा जेंडर में रखेंगे, इसको कॉमन जेंडर में रखेंगे, क्योंकि मेल टीचर भी हो सकता है, फीमेल टीचर भी हो सकती है। मैन है, इसको कौन सा जेंडर में रखेंगे, इसको मस्कुलिन में रखेंगे। और वुमन को फेमिनिन में रखेंगे। हॉर्स को किस में रखेंगे, मस्कुलिन जेंडर हो गया ये। कैट कौन सा जेंडर हो गया, कैट मस्कुलिन में डालिए। ट्री इसको कॉमन जेंडर में। फिर एंट, इसको भी कॉमन में। फादर मस्कुलिन जेंडर। मदर ये तो फेमिनिन जेंडर हो गया। चाइल्ड कौन सा हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। डॉग हो गया मस्कुलिन जेंडर। काऊ ये फेमिनिन जेंडर। बेबी ये कॉमन जेंडर। हीरो ये मस्कुलिन जेंडर। स्टूडेंट ये हो गया अपना कॉमन जेंडर। पेन ये न्यूटर जेंडर हो गया, ना तो ये मस्कुलिन है ना ही फेमिनिन है, तो इसलिए पेन को कौन सा जेंडर कहेंगे, न्यूटर जेंडर कहेंगे। स्कूल ये भी न्यूटर जेंडर है, ये भी ना तो मस्कुलिन है ना ही फेमिनिन है। बुक ये भी न्यूटर जेंडर है, लेकिन हिंदी में यही बुक पुस्तक क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में बुक क्या होगा, न्यूटर जेंडर। पेरेंट ये तो कॉमन जेंडर है, ये तो दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। हेन ये फेमिनिन जेंडर है, ध्यान से देखते चलिए। शी गॉट ये फेमिनिन जेंडर है। अंकल ये कौन सा हो गया, मस्कुलिन जेंडर हो गया। अगर आयल की बात करें तो ये किस में जाएगा, ये तो ना तो मस्कुलिन है ना ही फेमिनिन है, इसलिए इसको हम लोग रखेंगे न्यूटर जेंडर में। किस में रखेंगे, न्यूटर जेंडर में। गोल्ड को किस में रखेंगे, गोल्ड को भी न्यूटर जेंडर में रखेंगे।
थीफ को किस में, चोर को किस में रखेंगे, ये तो मेल थीफ भी हो सकता है, फीमेल थीफ भी हो सकती है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कॉमन जेंडर। क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर इसको कहेंगे। चलिए एक्सरसाइज नंबर 31 कंप्लीट हुआ। और एक्सरसाइज नंबर 32, इनके मस्कुलिन फॉर्म्स लिखें। ठीक है, यहाँ पर फेमिनिन फॉर्म्स लिखा हुआ है और इस सारे के सारे फेमिनिन फॉर्म्स का क्या लिखना है हम लोग को? मस्कुलिन फॉर्म्स लिखना है। ठीक है, जैसे मदर है तो क्या हो जाएगा मस्कुलिन फॉर्म्स इसका? फादर होंगे। बिच है तो क्या बन जाएगा? डॉग बन जाएगा। ब्राइड है तो क्या बन जाएगा? ब्राइड ग्रूम हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिस्टर है तो क्या होगा? ये सब तो बहुत ही आसान है। इसका क्या बन जाएगा? ब्रदर बनेगा। अगर हेन है तो क्या होगा? कॉक हो जाएगा। वुमन है तो क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। लायनेस है तो क्या बन जाएगा? लायन बनेगा। अगर जीवेस है तो क्या बन जाएगा? जीव बनेगा। फिर अगर प्रिस्टेस है, पुजारिन है, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग? प्रिस्ट लिखेंगे, पुजारी लिखेंगे। ठीक है, अगर टाइग्रेस है तो क्या लिखेंगे? टाइगर करेंगे। अगर मिस्ट्रेस है तो हम लोग मास्टर करेंगे। लास्ट में हम लोग पढ़े ना इसके बारे में कि कुछ एक्सेप्शन रूल्स है जिसके मध्य में हम लोग कुछ परिवर्तन करके फिर बाद में ऐड करते हैं EWS। तो वही सिस्टर इन लॉ है तो क्या हम लोग करेंगे? ब्रदर इन लॉ करेंगे। अगर शी गॉट है तो हम लोग लिखेंगे ही गॉट। ये तो बड़ी आसान है। अगर हीरोइन है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हीरो हो जाएगा, नायक हो जाएगा। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 32 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज नंबर 33, राइट द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। निम्नलिखित संज्ञा के ऑपोजिट विपरीतार्थक लिंग लिखना है ना। तो देखते चलिए, वाशर मैन है तो हम लोग क्या करेंगे? वाशर वुमन करेंगे। क्या करेंगे? वाशर मैन को हम लोग वाशर वुमन लिखेंगे। धोबी है तो उसका फिर क्या हो जाएगा? धोबिन हो जाएगा। स्टेप मदर है तो यही पर स्टेप फादर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेप मदर के बदले क्या लिखेंगे? स्टेप फादर लिखेंगे। प्रिंस है तो फिर क्या लिखेंगे? प्रिंसेस लिखेंगे। पोएट है तो इसके लिए क्या लिखेंगे? पोएटेस लिखेंगे। लेकिन यहीं पर जियांटेस है तो क्या लिखेंगे? जियांट लिखेंगे। अगर राक्षसी है तो क्या बन जाएगा? राक्षस, जियांट बन जाएगा। हीरो है तो फिर क्या हो जाएगा? नायिका, हीरोइन हो जाएगी। अगर नेप्यू है तो नीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन्ट है तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? अंकल लिखेंगे। कॉक है तो फिर अपोजिट जेंडर ही तो लिखना है हमें, तो कॉक का क्या बन जाएगा? हेन बनेगा। अगर ब्राइड है तो फिर क्या लिखेंगे? ब्राइड ग्रूम लिखेंगे। ब्राइड ग्रूम। अगर डॉग है तो फिर क्या हो जाएगा? बिच, BITCH, बिच। अगर बुल है तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा? काउ लिखेंगे। अगर मास मिस्ट्रेस है तो फिर क्या बनेगा? मास्टर। फिर नेक्स्ट हस्बैंड का क्या हो जाएगा? वाइफ हो जाएगा। तो इस प्रकार 33 एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज नंबर 33 तक। अब आइए अगला चैप्टर भी हम लोग पढ़ते हैं और इससे संबंधित एक्सरसाइज भी करेंगे। आज 2 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया जेंडर। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया? जेंडर। जेंडर का मतलब लिंग। और अब हम लोग कंप्लीट करेंगे पर्सन। क्या करेंगे? पर्सन। पर्सन का मतलब होता है पुरुष। पर्सन का मतलब पुरुष। तो ये किसको कहते हैं पर्सन? पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं? व्हाट इज पर्सन? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन आर देयर? पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? वो तीनों प्रकार का कौन कौन है? तीनों प्रकार का परिभाषा क्या है? आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, इंग्लिश में पर्सन को 3 प्रकार में बांटेंगे। ठीक है, इंग्लिश में पर्सन को कितने प्रकार में बांटेंगे? 3 प्रकार में बांटेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे, थर्ड पर्सन किसे कहेंगे, या फिर सेकेंड पर्सन किसको कहेंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले बोलने वाला जो फर्स्ट पर्सन है उसको बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन क्या? बोलने वाला, स्पीकर जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन कहेंगे। जिससे बोला जाए, जिसको कुछ कह रहे हैं हम, जो सामने जो सुन रहा है हमारी बात, वो सेकेंड पर्सन हो गया। वो कौन सा पर्सन हो गया? सेकेंड पर्सन हो गया। और जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं हम, जिसके बारे में कुछ बता रहे हैं, वो थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, बात आई समझ में? तो यहाँ पर पर्सन, तो पर्सन कितने प्रकार के? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
अब बात आती है द फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन किसको कहेंगे? द पर्सन स्पीकिंग, जो कुछ बोल रहा हो। द सेकेंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू, मीन्स जो कुछ भी हम बोल रहे हैं तो किसको बोल रहे हैं, सामने कोई ना कोई होगा, वही हमारा कौन सा पर्सन हो गया? सेकेंड पर्सन। एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट, और जब हम सेकेंड पर्सन को कुछ कह रहे हैं तो किसके बारे में कह रहे हैं, वही यहाँ पर थर्ड पर्सन हो गया। एज पर एग्जाम्पल, इफ आई स्पीक टू यू अबाउट मोहन, अगर हम आपसे मोहन के बारे में कुछ कह रहे हैं कि आई एम द फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ पर कह कौन रहा हूं? मैं बोल रहा हूं ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ। यू आर द सेकेंड पर्सन, मीन्स यू आर लिसनिंग। हु इज लिसनिंग? यू आर लिसनिंग। देन यू जो हो गया सेकेंड पर्सन हो गया। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन इज द थर्ड पर्सन, और मोहन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इसलिए मोहन को कौन सा पर्सन कहेंगे? थर्ड पर्सन। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और मोहन कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग तीनों पर्सन का। फर्स्ट पर्सन माना प्रथम पुरुष, सेकेंड पर्सन माना मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन माना अन्य पुरुष। तो आइए फर्स्ट पर्सन में आई वी, इनके विभिन्न रूप होते हैं आई और वी के। आई फर्स्ट पर्सन है सिंगुलर में, वी फर्स्ट पर्सन है प्लूरल में। तो इसके अलग अलग रूप जो होते हैं वो भी तो फर्स्ट पर्सन ही है। जैसे मी हो गया, मुझे हो गया, माई हो गया, मेरा हो गया, माइन हो गया, मेरा हो गया, माई सेल्फ माना मेरे बारे में, अस माना हम लोगों का, आवर माना हमारा, आवस माना हमारा, आवर सेल्फ माना हम लोगों का अपना। तो ये सारे के सारे अलग अलग जो रूप हैं ये भी तो फर्स्ट पर्सन ही है, और ये सारे के सारे रूप फर्स्ट पर्सन के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए सेकेंड पर्सन पर हम लोग ध्यान देते हैं। सेकेंड पर्सन के बारे में तो वैसे समझ लिए, जिसको हम बोल रहे हैं कुछ, वही सेकेंड पर्सन है। मीन्स टू हुम आई एम स्पीकिंग, हम किसको कह रहे हैं वो सेकेंड पर्सन है। अब यू सेकेंड पर्सन है, यू को फर्स्ट सेकेंड पर्सन सिंगुलर में भी रखेंगे, यू को सेकेंड पर्सन प्लूरल में भी रखेंगे, लेकिन यू के अलग अलग कुछ रूप हैं। जैसे यहाँ पर है यूर है, यूर्स है, यूर सेल्फ है, ये सारे के सारे सेकेंड पर्सन के ही अलग अलग स्वरूप है। इन सबको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड पर्सन के ही एग्जाम्पल्स कहेंगे। योर सेल्फ हो गया, ये भी सेकेंड पर्सन का उदाहरण है। अब आइए थर्ड पर्सन पर चलते हैं। थर्ड पर्सन पर हम लोग क्या बात की? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके लिए कुछ चर्चा करते हैं, उसको हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। मीन्स थर्ड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन के एग्जाम्पल्स हम लोग फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के एग्जाम्पल्स देख लिए। अब थर्ड पर्सन में किससे हम लोग थर्ड पर्सन कहेंगे? जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर कुछ नाउन्स भी होते होंगे थर्ड पर्सन में, और कुछ प्रोनाउंस भी होंगे। जैसे ही, वह कौन सा? वह सिंगुलर थर्ड पर्सन हो गया। और वह का ही का अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव केस देखेंगे तो हिम, ये भी कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। अगर इसका पोसेसिव केस देखे हिस, तो यह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। और हिमसेल्फ अगर रिलेटिव केस देखे तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। ठीक इसी प्रकार सी, हर, हर्स, हरसेल्फ हो गया। फिर इट का अलग अलग स्वरूप को देख लीजिए, इट्स, इटसेल्फ हो गया। फिर दे का प्लूरल में देखिए, दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स हो गया। ये दे का अलग अलग स्वरूप है, और इसको हम लोग थर्ड पर्सन प्लूरल में कहेंगे। दिस, डैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यह भी किस में आ गया? थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ गया। फिर somebody हो गया, anybody हो गया, each हो गया, either हो गया, all हो गया, none हो गया, many, both, राम, सीता, मदर, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, कुछ थर्ड पर्सन में प्लूरल है। ठीक इसी प्रकार फादर है, टीचर है, काउ है, ये सारे के सारे स्कूल, सन, स्टार, रिवर, पेन, बुक एक्सेट्रा, ये सब के सब थर्ड पर्सन में आते हैं। अब संक्षेप में हम लोगों ने सीख लिया कि पर्सन किसको कहते हैं, पर्सन के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे, सेकंड पर्सन किसको कहते हैं, थर्ड पर्सन किसको कहते हैं। अब आइए इस पर आधारित एक्सरसाइज बनाते हैं हम लोग।
संक्षेप में फिर से देख लीजिए, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, जिससे बात की जाए उसको सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही हो उसको थर्ड पर्सन कहेंगे। अब एक्सरसाइज नंबर 34 को हम लोग सोल्व करते हैं। फर्स्ट पर्सन के कुछ एग्जाम्पल्स थे, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? अभी अभी पढ़े, सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, इसके अलग अलग रूप लिख लीजिए यहाँ पर। मी हो गया, माई हो गया, माइन हो गया, ठीक। इसी प्रकार माई सेल्फ हो गया। अब वी के अलग अलग रूप को लिख लीजिए। अस हो गया, आवर हो गया, आवर्स हो गया, फिर क्या हो गया? आवर सेल्फ हो गए। ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल्स हैं। अब आइए सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन के कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू होगा, तो यू के अलग अलग स्वरूप को देखिए। योर हो गया, फिर योर्स हो गया, फिर नेक्स्ट योर सेल्फ हो गया। क्या हो गया? योर सेल्फ हो गया। ये सारे के सारे सेकेंड पर्सन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग नजर रखें तो फिर थर्ड पर्सन में क्या हो गया? थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। तो यहाँ पर ही के अलग अलग रूप को लिख लीजिए। ही हो, हिम, हिज, है ना, हिमसेल्फ। फिर इसी तरीके से शी का हो जाएगा सी, हर, हर्स, हर सेल्फ। ठीक इसी तरीके से वी लिखेंगे, सॉरी वी नहीं लिखेंगे, दे लिखेंगे। वी तो फर्स्ट पर्सन में, दे हो जाएगा देयर, देम। ये सारे के सारे थर्ड पर्सन के उदाहरण है। अब आइए यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में क्या कर रहा है, इन्हें पर्सन के आधार पर छांट कर अलग अलग लिखे। यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से ये कौन सा पर्सन में जाएगा। आई कौन सा पर्सन में जाएगा जी? आई तो जाएगा फर्स्ट पर्सन, है ना। मी कौन सा पर्सन में जाएगा? मी जाएगा सेकेंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन में जाएगा? सॉरी, मी जाएगा फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा पर्सन में जाएगा? यू जाएगा सेकेंड पर्सन। वी कौन सा पर्सन में जाएगा? वी जाएगा फर्स्ट पर्सन। योर कौन सा पर्सन में जाएगा? यू सेकेंड पर्सन। अस कौन सा पर्सन में जाएगा? अस तो फर्स्ट पर्सन। ही थर्ड पर्सन। सी कौन सा पर्सन होगा? सी हो जाएगा यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर। इट कौन सा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। दे कौन सा? थर्ड पर्सन प्लूरल। राम कौन सा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। कैट कौन सा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये सारे के सारे कौन सा पर्सन में जाएंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर। स्कूल कौन सा हो जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। बॉय कौन सा हो जाएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ट्री कौन सा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। रिवर, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन, सब के सब कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। इतना आसान है, बताइए। In this way, we have completed 2 chapters today. First one is gender and second one is person. I hope you have understood very well. और आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।